तो हेलो गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल। और काफ़ी समय से यार वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरे लैपटॉप के साथ कुछ इशू था। तो आज एक वीडियो है और इस वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हाउ वेबसाइट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है और वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो एक वेब डेवलपमेंट के ऊपर पूरे एक ये वीडियो है कि हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी वेबसाइट बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक अ वेबसाइट। ओके। तो तो हमें क्या क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए यार आपने देखा होगा कि डॉट कॉम नाम की एक चीज होती है, डॉट इन होती है, जैसे अमेजोन डॉट कॉम और अमेजोन डॉट इन। तो उसके लिए उसको बोलते हैं डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम जो होता है बेसिकली ये वही होता है जो डॉट कॉम और डॉट कॉम जैसी चीजें हम जो सुनते हैं ये सब आते हैं डोमेन नेम में। ये सब डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। डॉट ओ आर जी सुना होगा, ये सब डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। ये सब होते हैं एक डोमेन नेम। तो आपको सबसे पहले एक डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन नेम हमें कहाँ मिलेगा। तो गो टू GoDaddy डॉट GoDaddy.in एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप ये चीज परचेज कर सकते हो। डॉट कॉम की जो कीमत है यार वो करीब आपको 700-800 रुपये में डॉट कॉम मिल जाएगा। डॉट इन डॉट ओ आर जी थोड़े से सस्ते होंगे, और डॉट कॉम एज सच अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा इंडिया में है तो डॉट इन लेने में कोई बुराई नहीं है। पर डॉट कॉम एक काफी फेमस चीज है और बहुत से जने डॉट कॉम ही प्रीफर करते हैं यूज करना, इसलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी हाई है। तो ये आपको समवेयर अराउंड 800 to 700 रुपीज तक में आपको ये पड़ेगा। तो आपको GoDaddy.in पे जाकर आप ये चीज खरीद सकते हो। अब एज सच दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये जो चीजें हैं ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये थी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या क्या चाहिए। तो डोमेन नेम चाहिए आपको, और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए वो है एक होस्टिंग। अब होस्टिंग से क्या मतलब होता है, तो होस्टिंग क्या होती है, जहाँ मान लो जैसे आपने कोई किराए का कंप्यूटर ले रखा है वहां बाहर, ठीक है। वहां पर आपकी जितनी भी फाइल्स होगी वेबसाइट में, आपका जितना भी डेटा आप वहां पर डालना चाहते हो वो सारी चीजें होस्टिंग में पड़ी रहेगी। होस्ट अब वो चीज आपको कहाँ से मिलेगी, होस्टिंग आप कहाँ से खरीद सकते हो। तो होस्टिंग भी GoDaddy पे मिल जाएगी आपको। होस्टिंग भी आपको GoDaddy पे मिल जाएगी, पर मेरा एक ये रिकमेंडेशन है कि आप GoDaddy से मत खरीदना, काफी पुअर सर्विस रहती है इनकी। तो आप और भी काफ़ी होस्टिंग प्रोवाइडर्स आप सर्च करोगे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हो कहाँ से आप ले सकते हो। तो होस्टिंग वही होती है जहाँ पे अपनी सारी फाइल्स पड़ी रहती हैं और वहीं से हमें देखना होता है कि कैसे क्या काम करना है। तो यार ये जो होस्टिंग का मैं आपको एक बार डिटेल से एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि होस्टिंग में है क्या। तो होस्टिंग में क्या होता है, जो कंपनीज होती है इनके क्या बड़े बड़े सर्वर्स कहाँ पड़े रहते हैं, ठीक है, क्लाउड। तो अपन क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा अमाउंट पे करते हैं पर मंथ के बेसिस पे हम होस्टिंग खरीद लेते हैं। तो हमारी जितने भी वेबसाइट की जो फाइल्स है वो वहां पर उनके जो सर्वर है उस कंपनी मतलब कंपनी से अपन ने वो चीज जिसकी होस्टिंग अपन ने परचेज की वहां पर वो चीज पड़ी रहेगी, ठीक है। तो वहां से अपन अपनी जो वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव होगी, अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव होगी और अपनी जो फाइल्स है वो वहां पर होस्टिंग प्रोवाइडर है जो हमारा, जिससे हमने होस्टिंग बाय की है, वहां पर वो चीजें पड़ी रहेगी और हम एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम खुद सेल्फ होस्ट भी कर सकते हैं क्या, क्या हमें होस्टिंग नहीं होगा उसके बिना काम नहीं होता। तो होस्टिंग तो एक बहुत जरूरी चीज है। आप अपने लैपटॉप से लोकल होस्ट भी कर सकते हो, पर उसमें दिक्कत क्या आएगी पता है। आप अगर लैपटॉप से कर रहे हो इंटरनेट पे लाइव रखने के लिए आपको 24 घंटे आपका लैपटॉप को ऑन रखना पड़ेगा। ये काफी कॉस्टली हो जाएगा, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी लग जाएगी। तो इससे इसको सस्ता करने के लिए ही हमें होस्टिंग ही खरीदनी चाहिए। अब होस्टिंग की बात करते हैं तो फ्री होस्टिंग भी होती है और पेड होस्टिंग भी होती है। तो फ्री होस्टिंग की एज सच नहीं खरीदनी चाहिए अगर आपको कुछ सीरियस हो कुछ वेबसाइट बनाने में। जस्ट अगर आप एक ट्राई कर रहे हो, न्यू भी हो, तो जाकर आप अगर आप नए हो तो जाकर आप होस्टिंग खरीद सकते हो, मतलब होस्टिंग फ्री वाली ले सकते हो।
पर आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीरियस हो कुछ चीज करने के लिए तो आपको पेड होस्टिंग की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि फ्री होस्टिंग वाले क्या करते हैं, पूरी जो एक्सेस है वो अपने पास नहीं रहता, कभी भी वो साइट फट सकती है अपनी, ठीक है, और वो कोई से भी एड्स है वो वहां पर लगा देते हैं। पेड होस्टिंग में क्या होता है, अपन अपन पूरे मालिक हैं, ठीक है, अपने पास पूरी राइट्स हैं, अपन उसमें कुछ भी चीज डाल सकते हैं, और एड्स भी अगर अपना चॉइस है कि अपन एड्स लगाना चाहें या ना चाहें, और जो फ्री होस्टिंग वाले होते हैं वो कभी भी डिलीट कर सकते हैं साइट, इसमें पूरा एक्सेस अपने पास है, ठीक है। तो एज सच मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पेड होस्टिंग की तरफ ही जाएं। तो अब बात करते हैं, यहाँ डोमेन नेम हमने परचेज कर लिया, होस्टिंग हमने परचेज कर ली, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? तो जो अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3, तो आप बस पहला स्टेप आपको डोमेन नेम परचेज करना, दूसरा आपको होस्टिंग खरीदनी है। और अब एक कोई कोई कंपनी होती है जो होस्टिंग के साथ में डोमेन नेम फ्री करती है, तो ये चीज भी आपको ढूंढनी पड़ेगी कौन सी होस्टिंग कंपनी है जो डोमेन नेम फ्री दे रही है, तो आपको ये जो डॉट कॉम है इसके पैसे अलग से नहीं देने पड़ेंगे। आप अगर आप एक साल की होस्टिंग एक साथ ले लेते हो तो आपको ये डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये चेक करना, सीधा जाके खरीद मत लेना। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में यार आपको या तो अगर आपको कोई डेवलपर को हायर करना पड़ेगा जो आपके लिए वेबसाइट बना दे। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट आपको खुद ही बनानी है, खुद ही करना, तो आपको काफी चीजें सीखनी पड़ेगी। एक तो आपको HTML सीखना पड़ेगा, दूसरा आपको CSS सीखना पड़ेगी। HTML एक कोडिंग, आपको HTML कोडिंग करना आना चाहिए। कहाँ से सीख सकते हैं यार? आप यूडेमी से जाकर सीख सकते हो, 300-400 रुपए में कोर्स आ जाता है, ठीक है। बाकी फ्री कोर्सेज भी काफी है उसमें, अगर आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे देखना, एक यूडेमी पे भी मैंने ट्यूटोरियल बताया कैसे आप फ्री कोर्सेज यूडेमी पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर और ये जो HTML है और CSS क्या काम करता है यार? तो CSS काम करता है कि आपकी वेबसाइट की जो आउटलुक है, जो आपकी डिजाइन है, कैसे वो दिख रही है, बेसिकली मतलब आप कह सकते हैं किस स्टाइल में वो बनी है, वो CSS का काम है। ये भी आपको सीखनी पड़ेगी, कहाँ से? यूडेमी से सीख सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि आपको पहले डोमेन नेम खरीदना है, फिर होस्टिंग खरीदनी है, और फिर आपको कोडिंग HTML CSS आना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप ये लैंग्वेज भी सीख सकते हो, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये और एडवांस लेवल की जो वेबसाइट्स है वो वहाँ पर डिजाइन होती है, तो आपको ये चीज़ भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा था एक वेब डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों वेब डेवलपमेंट में आती है।